अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना पुलिस ने बाइक से निकाले प्रेस के स्टिकर्स। ममता बनर्जी की कामयाबी पर मगरबी बंगाल में जश्न। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा मुसलसल जारी। और शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के मंचरियाल में पुलिस ने बाइक्स पर से प्रेस के स्टिकर्स निकाल देने की मुहिम चलाई। बाज़ अफराद जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी से भी वाबस्ता नहीं हैं, इस तरह अपनी गाड़ियों पर प्रेस के स्टिकर्स लगाकर घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने इंतबाह दिया और आज इस मुहिम के हिस्से के तौर पर ऐसी गाड़ियों की निशानदही करते हुए उन स्टिकर्स को निकालने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी ने हुजूराबाद असेंबली हलके से बी वेंकट नरसिंह राव को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। इस सिलसिले में सोनिया गांधी ने वेंकट के नाम को मंजूरी दे दी है। बी वेंकट तेलंगाना MSUI के सदर हैं और वो फिलहाल कुत्तापेट के ओमनी हॉस्पिटल में शरीक हैं, जो आज कांग्रेस की एहतजाजी रैली में शिरकत करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। कोरोना तमाम आज़ा को मुतासिर कर रहा है। हालिया दिनों 6 लोगों को पेट में शदीद दर्द के साथ हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स ने देखा कि उनकी छोटी आंत में खून जम रहा है। 2 अफराद में इसकी शिकायत ज़्यादा होने पर उनकी आंतों को निकाल दिया गया। उनके गुर्दे भी फेल हो गए। डायलिसिस किया जा रहा है। उनका ICU में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत नाजुक है। 4 दीगर अफराद ने भी आंतों को निकालने के लिए सर्जरी करवाई। मुतासरीन में 2 खवातीन शामिल हैं। ताहम 6 अफराद इस बात से लाइम थे कि वो वायरस से मुतासिर हुए हैं। निम्स के डॉक्टर्स ने देखा कि तमाम मरीजों के जिस्म में कोविड एंटीबॉडीज मौजूद हैं। उनमें सिर्फ 2 अफराद ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गैस्ट्रोलॉजी के माहिर डॉक्टर N हरीप्पा ने कहा है कि कुछ लोगों को वायरस से मुतासिर होने के बाद खून के जमने का खतरा होता है। इस तनाजुर में डॉक्टर कोरोना इलाज के दौरान चंद दिनों के लिए एंटीकोगुलेंट खून पतला करने वाली गोलियां तजवीज़ करते हैं। उन 6 अफराद को कुछ दिन पहले छोटी आंत में खून का जमना शुरू हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये केसेस के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जिस्म के टिश्यू मर जाते हैं और आंतों में खून की कमी की वजह से गैंग्रीन बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि निम्स के अलावा 2 या 3 दीगर हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह के केस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत कम लोगों को ये मसला होता है। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के भवानीपुर हलके से ज़िमनी इंतखाब में अपनी नज़दीकी उम्मीदवार को 58,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। ममता बनर्जी अपनी नज़दीकी उम्मीदवार BJP की उम्मीदवार प्रियंका तब्रेवाल को 58,832 वोटों से शिकस्त देते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल की। ममता बनर्जी ने मजमूई तौर पर 85,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि ममता बनर्जी शुरू से ही आगे चल रही थी। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि TRS के सीनियर कायद व ARTV चैनल हैदराबाद के CEO मोहम्मद आबिद रशीद का इंतकाल हो गया। अभी कुछ देर कबल ये इत्तला मौसूल हुई है कि आज सुबह क़ल्ब पर हमले के बाद उनका इंतकाल हुआ। मरहूम कई फलाही सरगर्मियों से वाबस्ता थे। बेरोजगारी के मसले को दूर करने के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते थे। हालिया अरसे में मल्टीनेशनल कंपनियों के जॉब मेलों के इनेकाद में इन्होंने कलीदी रोल अदा किया था। वो मुफ्त हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया करते थे और तालीमी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में रीछ के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाक़यात जिन्नूर मंडल के मौजे मारलावाई में पेश आया। अपने मवेशी को तलाश करते हुए कंका चिन्नू नामी किसान जंगलाती इलाके में गया हुआ था, जहां रीछ ने उस पर हमला कर दिया। हमले में शदीद जख्मी किसान को इलाज के लिए जिन्नूर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। किसान की हालत बेहतर बताई गई है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुसलसल जारी है। मुसलसल चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल पर 25 पैसे और डीजल पर 30 पैसे का इजाफा किया गया है। इस पर अवाम ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। रियासत कर्नाटक के वाक़े बेलगावी में गुज़िश्ता 28 सितंबर को एक 24 साला नौजवान की नाश बरामद हुई थी। अब माना जा रहा है कि बैनुल मज़ाहिब रिश्ते के सबब नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए ने कहा कि अरबाज आफ्ताब मुल्ला की लाश मस्कशुदा हालत में मिली थी, लेकिन पोस्टमार्टम और फिर जांच से पता चला है कि यह कत्ल का मामला है। माना जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से वो एक हिंदू लड़की के साथ रिश्ते में था। अंग्रेज़ी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अरबाज की 46 साला मां नजमा
नजमा शेख ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उन्हें लड़की के वालिद पर शक है। नजमा शेख ने कहा कि अरबाज के कत्ल में शामिल कुछ लोगों के ताल्लुक से दाएं बाजू की तंजीमें ग्रुप में थीं। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले नौजवानों को तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया, जिनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक उन तमाम को हॉस्पिटल से मजिस्ट्रेट के इजलास में पेश किया जाएगा। बावसूख जराये के मुताबिक एनसीबी के सुपरिटेंडेंट ने इस बात की तस्दीक की है कि शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे कि मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज पर हफ्ते की शाम एनसीबी के हुक्काम ने छापा मारते हुए तकरीबन 10 लोगों को पकड़ लिया था, जिनमें शाहरुख खान के बेटे भी शामिल थे। एनसीबी जराये के मुताबिक पूछगछ में आर्यन खान ने माना कि वो इस पार्टी में थे, लेकिन उन्हें मेहमान यानी वीआईपी गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया था। शाहरुख खान के बेटे के ड्रग्स के मामले में अभी तक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। जी टीवी के मशहूर सीरियल जोधा अकबर में सलीमा बेगम का किरदार अदा करने वाली अदाकारा मनीषा यादव जुमा को इंतकाल कर गई। बताया जाता है कि उनकी मौत दिमाग में खून जमा होने से हुई है। सीरियल में उनके साथ काम करने वाली एक और अदाकारा प्रीति शर्मा ने अपना दुख सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसी दौरान अदाकारा की मौत पर जोधा अकबर ने कहा कि शो खत्म होने के बाद में उनसे राब्ते में नहीं था। हमने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम मुगल था, जिसमें बेगम से बातचीत होती थी। इस ग्रुप में अगर कोई बात हो तो हम उसे शेयर करते थे। हफ्ते को ग्रुप में मनीषा की मौत की खबर देखकर मैं हैरान रह गया। मनीषा का 1 साला बेटा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खबरदार किया है कि आइंदा त्योहारों के मौसम में मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के फैलने का इम्कान है। उन्होंने लोगों को मोहतात और चौकस रहने का मशवरा दिया। गुलेरिया ने कहा कि अगर आप मजीद 6 से 8 हफ्तों तक अलर्ट रहेंगे तो कोरोना केसेस कम हो जाएंगे। इन 2 महीनों के दौरान दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे कई त्यौहार होते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर लोग कोविड कवानीन पर अमल नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर इन त्योहारों के साथ आएगी। रणदीप गुलेरिया ने जस्टिस कमीशन के रुकन वीके पॉल की जानिब से गुज़िश्ता माह जारी करदा वार्निंग को भी याद किया। उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना पुलिस ने बाइक से निकाले प्रेस के स्टिकर्स। ममता बनर्जी की कामयाबी पर मगरबी बंगाल में जश्न। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा मुसलसल जारी। और शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।